चौकेगा। जो एक नाम की चीज का अंदर बच्चे हुआ अच्छी है। तुम्हारा पाला आ गया झूठा तुम्हारा। क्या सोच रहे हो? उधर देखो उधर। मजबूत है ये। अभी जो हमारा जो ब्लॉग का जो शेड्यूल चल रहा है ना, वो थोड़ा सा डिले होके चल रहा है एक दिन। मतलब कल जो ब्लॉग शूट हुआ था वो कल आएगा, आज जो ब्लॉग शूट होगा वो परसों आएगा, इस तरीके से। क्योंकि इनके चक्कर में ना एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, और नींद का तो छोड़ ही दो फिर। दिन में सोता हूँ घोड़े बेच के, दिन भर 11-12 बज जाता है सोते सोते। और कल बाबा को आगरा जाना है दिखाने के लिए, कल बाबा की डेट है डॉक्टर के साथ। अभी तो काफ़ी आराम है बाबा के इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन था वो मतलब 4 होना चाहिए, और वो 38 हो गया था। WBC काउंट जो जोड़ा जाता है वो बाबा के 4 की जगह पे 38 पर पहुंच गया था। 38 से इतनी मुश्किल से नीचे लाया गया ना वो 4 तक। अभी तो 4 पे है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाबा का जो घाव है ना वो डायबिटीज़ वाले पैर हैं। डायबिटीज़ की वजह से वो जो घाव है वो बिल्कुल एकदम हड्डी पे है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दर्द भी उसी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे आप पानी से ही खेलती रहती हो। राजमा कब बनेगा? राजमा अभी क्या बन रहा है? अभी तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। दाल बना रहे, चावल बना रहे। दाल चावल सही है यार। मेरे लिए मम्मी मिर्च डाल देना थोड़ी सी दाल में। हाँ तो गुड्डू, आज कीर्ति शुभम का मैसेज आया था, कमेंट आया था। वो ये पूछ रही थी आप जब हॉस्पिटल गई थी तो आप अपने बैग में क्या क्या लेके गई थी? डिलीवरी बैग। हाँ, डिलीवरी के टाइम। मेरा बैग तो वैसे मम्मा ने पैक किया था। अच्छा, तो आपको नहीं पता है कुछ? पता है, लेकिन मम्मा ने पैक किया था, तो मम्मा को अच्छे से पता होगा। सोचने दूंगी पहले। सोचने दूँ क्या क्या था, याद नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ क्या क्या था। आपके मैटरनिटी गाउन थे, मैक्सी थी, हैं, मैटरनिटी पैड थे, और डाइपर थे, और क्या था, टॉवल थी, बेडशीट थी, चादर थी ओढ़ने के लिए, वहाँ पे बेड पे बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए, पिलो था। लेकिन वो बैग में थोड़ी था, वो तो हम तो गाड़ी में ले गए थे ना। बैग में क्या क्या था? अच्छा, तकिया हटा दो उसमें से। तो पता है ये वाला येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, ये आप लेके आए हो ना मेरे लिए। थैंक यू। जी लो। मेरा जो डिलीवरी बैग था, मैंने अपना 8वां महीना जो मेरा स्टार्ट हुआ था, जैसे ही कंप्लीट हुए 7 मंथ मेरे से कंप्लीट हुए, 8वां स्टार्ट हुआ, वैसे ही मैंने पैक कर लिया था। क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था, लोग कहते थे कि 8वें महीने के बाद कभी भी डिलीवरी टाइम आ सकता है। हाँ। तो अगर आपने बैग जल्दी पैक कर लिया तो टाइम देर में आएगा, और अगर जल्दी नहीं किया तो हो सकता है कभी भी आ जाए। अक्सर लोगों का ऐसा होता है कि तैयारी के साथ नहीं जाओ ना, काम के लिए तैयार ना हो तो काम जल्दी हो जाता है। मैं ऐसा सुना था, क्योंकि मैंने अपना बैग पैक कर लिया था। क्या पता टाइम मिला कि ना मिला उस टाइम के लिए। मैंने अपने यार बोल लेने दो, लड़ लो तुम। बाद में खाऊंगी ना। हाँ ठीक है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, ध्यान मत भटकाओ, मैं संभाल लूँगा उसे। मेरे डिलीवरी बैग में जो सामान था वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रखा था। सबसे पहले रखी थी अपनी गाउन। 2 गाउन थे मेरे, मैटरनिटी गाउन। वो तो मैं पहले से पहन रही थी, खैर मैंने पहले से मंगा रखे थे वो, क्योंकि मैं कपड़े पहनने में कंफर्टेबल भी नहीं थी, और मेरे सारे कपड़े बनने भी बंद हो गए थे, सारे छोटे हो गए थे, टाइट हो गए थे, बनते नहीं थे। तो मैंने वैसे नॉर्मल वाले गाउन रखे थे, और 2 मैटरनिटी गाउन रखे थे, क्योंकि पता नहीं कब कितना रुकना पड़े हॉस्पिटल में, कोई पता तो होता नहीं है वहाँ पे कितना टाइम तक रुकना है। मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गई थी। एक टॉवल रखी थी मैंने अपने लिए, और कुछ
बच्चों के कपड़े छोटे छोटे, अब जैसे वो तुरंत तुरंत आएंगे ना तो फिर कुछ तो पहनेंगे ना, वो ऐसे तो रहेंगे नहीं। तो हम कुछ उनके कपड़े रखे थे, कुछ उनके सॉफ्ट टॉवल रखे जिनमें उनको लपेट सके हम, कंफर्टेबल रहे वो। माइक्रोफाइबर वाली। हाँ, तो उनके सॉफ्ट वाले कपड़े, छोटे छोटे कपड़े घर पे बनाए थे उसके लिए, खुद अपने हाथों से उसके लिए कि ताकि वो पहना सके, बटन बटन लगा के काफ़ी पहले से तैयारी कर रही थी मम्मी उसके लिए। तो वो गादी उसका येलो कलर का, उसमें देखा होगा फोटो ब्लॉग में। तो उसके लिए वो कपड़े रखे हुए थे हमने, और मैटरनिटी डायपर रखे हुए थे अपने लिए, जो कि मैंने जो यूज़ किए थे मुझे कंफर्टेबल भी लगे। तो वो उसका मैं आपको बता रही हूँ, ये जो साइड में दिख रहे हैं आपको, ये वाले मैंने यूज़ किए थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कंफर्टेबल भी थे। और आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वही यूज़ करने हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ज़्यादातर लोग वो कर लेते हैं, क्या नाम, नॉर्मल जो पैड आते नॉर्मल हैं। करते हैं, वो सही बात है, उन लोगों को कुछ पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में। तो मुझे पता चला था, तो मैंने उस चीज़ को यूज़ किया और महसूस भी किया कि काफ़ी कंफर्टेबल भी थे, अच्छे थे। वो मैंने आपके साइड में तो एक दिन के लिए नॉर्मल वाला यूज़ किया तो उससे क्या हुआ था फिर? दिक्कत हो जाती है, वो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। वैसा टाइम होता है हमारा, इतना नाजुक टाइम होता है कि हमें बहुत कंफर्ट की ज़रूरत होती है, और वो कंफर्ट मुझे उस चीज़ में मिला था। तो नॉर्मल पैंट की तरीके से थे, कभी पहन लो जैसे बच्चों के होते हैं। और क्या रखा था मैंने, बेबी वाइप्स रखे थे उसकी पॉटी साफ करने के लिए, क्योंकि 2 से 3 दिन तो मिनिमम हॉस्पिटल रुकना ही पड़ता है। और वैसे भी अगर वैसे ऑपरेशन हो रहा है अगर आपका, तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अपना इंतज़ाम पहले से करके जाना चाहिए कि वहाँ कितना टाइम लग जाए। और कुछ ज़रूरी था मेकअप का सामान, जैसे कि अगर मेरी बिंदी छूट जाती है तो फिर मैं वहाँ कहाँ से बिंदी लेके आऊँगी। तो मैंने एक छोटा सा अपना बिंदी का भी रखा था, बिंदी का पत्ता जो था वो भी रखा था, कॉम करने के लिए कंघा भी रखा था एक, कि मतलब हॉस्पिटल में कुछ मालूम नहीं है ना कब तक ना पड़े, तो अपना सारा सामान मैंने रखा था। कुछ बर्तन वगैरह रखे थे, गिलास पानी पीने के लिए, एक जैसे चादर अपना एक बच्चे को ओढ़ाने के लिए, और हॉस्पिटल में जो मिलते हैं कपड़े अच्छे नहीं होते, फिर अपना धुल के थोड़ा, साफ सुथरा करके लेके गए थे। हाइजीन का भी ध्यान रखना पता चाहिए। नहीं है हॉस्पिटल में कैसा क्या माहौल हो, तो अपना एक बेडशीट, एक चादर अपना साफ सुथरा करके धुला के अपना पहले सब कुछ पैक करके रखा हुआ था। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे जब बच्चा होता है तो तुरंत कपड़ा मांगते हैं उसको लपेटने के लिए, उसको साफ करने के लिए। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो वो अपना खुद ही मैनेज करते हैं, प्राइवेट वाले। तो उनके पास पूरा किट होता है उस चीज़ का, देते हैं। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको उनका बजट होता नहीं इतना। हाँ, आपको ये भी रखना चाहिए। क्यों मैंने रखा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट में जाऊँगी, इसलिए मैं पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट से करी थी। अगर आप लोग गवर्नमेंट में जाएँ तो अपना ये चीज़ भी लेके जाएँ कि पहले साफ सुथरे कपड़े धो के रख लें उनको, बच्चे को लपेटने के लिए या साफ़ करने के लिए वो लोग मांगते हैं, तो ये चीज़ भी आपको रखनी है। और बाकी का तो सब यही कुछ रखा था मैंने बस। हाँ, बच्चे के लिए कुछ शहद भी चटाया जाता है उनको पैदा होते हैं। हाँ, जब वो तुरंत पैदा होते हैं तो उनको शहद भी चटाया जाता है, तो मैं वो भी लेके गई थी, अपना शहद की छोटी सी भी लेके गई थी। और तेल वगैरह भी कुछ मम्मी ने बताया था। तेल से सफाई होती है बच्ची, हाँ, वो तेल लेके गई कच्चे तेल से। हाँ, सरसों का कच्चा तेल होता है, वो लेके गई थी मैं। सिर्फ बच्चे को मतलब उसको लगा के तब साफ किया जाता है उसको, ताकि गंदगी साफ हो जाए। और फिर पता नहीं प्राइवेट में कैसा होता हो, मेरे साथ जो हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपको बताया है कि मैं ये लेके गई थी और इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी थी। बस यही सब कुछ होता है। पिछली जो वीडियो बनाई थी ना आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये नहीं बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी चाहिए या नहीं? मेरी समझ से तो थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे हुई, या मैं नहीं कह सकती मेरी वजह से हुई या उनकी वजह से हुई, मैं इस चीज़ में क्लियर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे कोई वैसी दिक्कत नहीं हुई। मैंने जितना देखा सारी रात मतलब मैं वहाँ रुकी। और सबसे बड़ी बात तो साफ सफाई की थी, साफ सफाई थी वहाँ पे, बहुत अच्छी थी। हाँ, सब कुछ अच्छा था। आए 4 बजे मैं गई थी और पूरी रात मैं वहाँ पे रुकी थी। पूरी रात मैं वहाँ पे रुकी थी। मैंने जितनी भी देखी थी सारी डिलीवरी नॉर्मल हो रही थी। सबसे बड़ी चीज़ की खुशी तो मुझे यही थी कि हाँ, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी। ये नहीं कह सकती कि मुझे दिक्कत किस वजह से हुई, क्योंकि मैं नहीं बता मुन्नू मुन्नू ओ कौन मुन्नू? मैं छो रहा हूँ अभी, डोंट डिस्टर्ब मी। अरे वाह, इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। झूल लो झूल लो। हाँ, आज आप क्या दे रही हो अंकी को? अपने जिगर का टुकड़ा है? वो जिगर का टुकड़ा जिगर के टुकड़े को ही दे रहे हैं, कहीं बाहर नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को एक गम नहीं है इस चीज़ का। क्या हो गया?
वैसे मैं पूछ रहा था ऐसे क्या दे रही है अक्की एक नंबर की भिड़ाऊ होंगी। अक्की को तो गुड्डू ने अक्की ने क्या किया था सतिया बनाया था है मैंने क्या किया? नहीं अक्की ने तो बहुत कुछ किया अक्की ने तो गोबर किया था। हैं? हाँ भाभी सही बता रहे हैं, उसमें 30 सुड़ी थी, उसमें बरसात का गोबर। तभी तो हम पानी नहीं खाए। वो देखना चरुआ वाला जो ब्लॉग है उसमें दिखाया होगा कि अंकी गोबर मिला रही है आटे में और क्या था उसमें भूसा भूसा कुछ मिलाया था। बड़े बड़े उसमें सोडा हाँ। ऐसे ऐसे मेरे हाथ पे घूम रहे थे। अरे उसमें तो जो बदबू आ रही थी यार मतलब उस टाइम पे गोबर तो मिल नहीं रहा था गाय का ही गोबर चाहिए था। अब मैंने एक जगह पे देखा था गाय बधी हुई थी अब उसने फ्रेश फ्रेश तो गोबर किया नहीं था तो उसके बगल में जो नांद रखी थी उसमें गोबर था वहीं से उठा लाया था मैं और उसी में से लाके अंकी को दे दिया था और जो उसमें से बदबू थी अरे मैंने क्या देखा था उसमें मैं जैसे तैसे पन्नी पहनी हाथ में ऐसे भरा और भागा वहां से जल्दी से लेके हाँ आधा किलोमीटर में गोबर लेके भागता हुआ आया था। तो अंकी ने जो काम किया था ना वो गोबर का मार मूर के लगाना फिर उसका जो सतिया बनाया जाता है दिखा रहा हूँ मैं आपको। तूने डिजाइन तो बहुत अच्छी बनाई है एकदम सच में बहुत सुंदर लग रहा है वो। सोच के ही याद आ जाता है। तो गुड्डू ने अंकी का जो नेक था अंकी को अपनी पूरी गुल्लक दे दी है जुआ है देखते हैं जरा कितना निकलता है गुड्डू की। एक कौन सी वाली गुल्लक दी है आपने ब्राउन वाली दो है ना एक येलो वाली तो वो भी तो आपका है ना ऐसे तो ब्राउन वाली गुल्लक भी उसकी हुई। लेके आ रहा हूँ जरा गुल्लक। ये इसमें तो कुछ ज्यादा लग नहीं रहा हल्की सी लग रही है। अरे हल्की तो होगी कागज है उसमें कागज है अरे हाँ ये तो दिखाओ जरा गुल्लक पे लिखा है अक्की। ऐसा था दो गुल्लक लेके आया था मैं एक अंकी के लिए एक गुड्डू के लिए। अंकी ने तो गुल्लक में कुछ डाला नहीं 250 रुपए डाले थे अंकी ने और गुड्डू की गुल्लक में से काफी सारे पैसे और गुड्डू की गुल्लक फूट गई थी। गुड्डू को चुल्लू मची थी कि कितना हो गया कितना इकट्ठा कर लिया देखें जरा तो फोड़ फाड़ के देख लिया और फिर वापस पैसे लेके अंकी के में डाल दिए कि आपसे ही मेरी गुल्लक हो गई लेकिन वो गुल्लक लौट के अंकी के पास ही आई है। इसे कहते हैं किस्मत। लिखा होता है खाने वाले का नाम हाँ जिसका नाम था वो उसी के हाँ, पास और नोट पे लिखा है कमाने वाले का नाम। वाह 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 कमाने वाले के पास। थोड़ा सा देखो क्या है। हाँ ना मैं फोड़ता हूँ नहीं अंकी फोड़ेंगे अंकी फोड़ ले फोड़ेगी। दो फोड़ लेगा। तू गिरना फोड़। बैठ के यहाँ पे आओ कि तू फोड़ा पे गिर जाएगा। जय माता दी। बहुत पैसा निकले इसमें वो इसमें तो नोट ही नोट निकले कितने नहीं है इसमें अरे बहुत पैसा है इसमें तो। बस यही दिमाग में सोच रहे थे कि ये पानी कैसे पिए ये इसका बताओ। हम तो कहने वाले थे बाद में तुम्हें मम्मी ने पहले ही कह दिया था। हाँ तो ये जो झूला है ये अभी अभी आया है पापा लेके आए हैं। ये क्या हुआ लाइट दी बाहर दुकान का पंखा चल रहा है। बंद करके आ जाओ। लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपकी दुकान पे कस्टमर क्यों नहीं आता। दरअसल ना दुकान ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है खुले हुए और हमारी दुकान थोड़ा मार्केट से हटके है और थोड़ा अभी सीज़न भी डाउन है और जब कस्टमर आता है तो कस्टमर का तो व्लॉग बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा कस्टमर आते नहीं है एक दो ही आते हैं और कभी कभी तो एक भी नहीं आते हैं तो थोड़ा धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है अभी नोट गिन रही है अंकी। क्या लगता है कितने होंगे 10,000 से कम होंगे कि ज़्यादा होंगे हैं 10 से ज़्यादा है 15 से कम 10 से ज़्यादा मतलब 10 और 15 के बीच में 12,000 13,000 सही नहीं हम तो एक करके गिनते 10,050 10,050 10,150 बाकी सब बाद में पहले सफाई कर लो। बेचारी स्कूल से आई और सफाई में लग गई
हैं तो सो के उठेगी, सफाई भी लग जाएगी सुबह सुबह। आज सुबह मैं देख रहा 5 बजे इधर आया, मैं देखा झाड़ू लगा रही हो बड़ा बड़ा की। जोरदार नहीं कर सकते क्या देंगे 150 तो 10,000। मैं वो कह ही नहीं सकती, वो है हाँ कि कम है कि ज्यादा है। फजला आज से 10 साल बाद कह रही है, मैंने आपको दिए नहीं थे उस दिन 21,000 रुपए।